अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इल्म रियाज़ी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आज हम मेरा नाम है मुख्तार अहमद काजी, मैं कराची से हूँ। तो आज हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो उन्वान है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का तारुफ। तो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री को इल्म हिंसा कहते हैं। तो ज्योमेट्री दो अल्फाज का मुरक्कब है। ज्योमेट्री दो अल्फाज का मुरक्कब है। तो इसका पहला हिस्सा है जियो और दूसरा हिस्सा है मैट्रॉन। जियो के मानी है अर्थ, अर्थ यानी ज़मीन, और मैट्रॉन के मानी है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी पैमाइश करना या नापना। तो इस तरह से ज्योमेट्री के लफ्जी मानी हुए ज़मीन की पैमाइश करना या ज़मीन को नापना। जब आदमी ज़मीन की पैमाइश करना ज़रूरी समझा तो वहाँ से ज्योमेट्री का आगाज़ हुआ, ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में तारुफ कराने वाला शख्स जो है वो यूनानी रियाजीदान है जिसका नाम है यूक्लिड। हमें सबसे पहले यूक्लिड ने ज्योमेट्री के बारे में बताया। तो यूनानी रियाजीदान है, मैथमेटिशियन। तो इसने सबसे पहले हमें ज्योमेट्री से आगाह कराया। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और यूं भी समझा जाता है कि संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है ज्योमेट्री। बहरहाल जो भी हो, तो ज्योमेट्री के अंदर चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं। जब तक हम ज्योमेट्री की बुनियादी चीज़ों को नहीं समझते, ज्योमेट्री समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज्योमेट्री में बुनियादी चीज़ें क्या हैं? नुक्ता, खत और सतह, ये इल्म हिंसा के बुनियादी मफहूमात हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, ज्योमेट्री समझना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहला हमारे पास है नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ता एक ऐसा निशान है जिसकी न लंबाई होती है और न ही चौड़ाई। इसको अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी के बड़े हुर्फ से जाहिर किया जाता है। ए, बी, सी, इस तरह से नुकात को अंग्रेजी हुर्फ तहज्जी के बड़े हुर्फ से जाहिर करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो खत है। खत किसे कहते हैं? खत लातअदाद नुकात का सेट है। खत लातअदाद नुकात का सेट है। बेशुमार नुकात को, लातअदाद नुकात को एक दूसरे के बिल्कुल करीब जोड़ने के बाद एक खत की शक्ल बनती है। इस तरह से बेशुमार नुकात को हम एक दूसरे के करीब जोड़ते जाएंगे तो एक खत की शक्ल नजर आती है। खत जो है लातअदाद नुकात से बना हुआ है। खत खींचने के लिए हम क्या करते हैं? पट्टी और पेंसिल का इस्तेमाल करके इस तरह से हम खत खींचते हैं। तो हम क्या करते हैं? बेशुमार नुकात को एक दूसरे के बिल्कुल करीब जोड़ते हैं। इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये नुकात हमें नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खत जो है बेशुमार या लातअदाद नुकात से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट, नुकात के बाद, खत के बाद क्या है? नुक्ता। नुक्ता में जो है दो बातें हैं, एक जो है हम खत नुकात और दूसरा गैर हम खत नुकात। हम खत नुकात किसे कहते हैं? ऐसे नुकात जो एक ही खत पर आते हों उसको हम खत नुकात कहेंगे। जैसे अभी यहां पर एक नुक्ता है ए, एक नुक्ता है बी, यहां पर एक नुक्ता है सी। इन तीनों नुकात को मैं एक खत की मदद से जोड़ूंगा। जब हम इसको एक खत से जोड़ते हैं, ये तीनों नुकात एक ही खत पर आ जाते हैं, तो इसे हम खत नुकात कहेंगे। ऐसे नुकात जो एक ही खत पर हों हम खत नुकात कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है गैर हम खत नुकात। गैर हम खत नुकात किसे कहते हैं? अभी यहां पर एक नुक्ता है ए, यहां पर एक नुक्ता है बी और यहां पर एक नुक्ता है सी। मैं ए और बी को जोड़ूंगा तो सी जो है खत से बाहर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए, बी, सी ये तीनों गैर हम खत नुकात हैं। ये तीनों नुकात एक ही खत पर नहीं आते, तो ऐसे नुकात को हम क्या कहेंगे? गैर हम खत नुकात कहेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है खत। खत जो है दो तरह के हैं। खत की तारीफ क्या है? खत की लंबाई लामहदूद होती है और खत को हम क्या कर सकते हैं? दोनों सिमतों में दराज कर सकते हैं। अगर ज्योमेट्री में हमसे कहा जाए कि खत खींचो तो हम कितना भी लंबा खत खींच सकते हैं,
क्योंकि ख़त की तारीफ में ही ये बात है, ख़त की लंबाई लामहदूद होती है। इस तरह से ख़त है, तो हम ख़त को क्या कर सकते हैं, दोनों सिम पे दराज कर सकते हैं। इसे इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी इसे हमें बढ़ा सकते हैं। ख़त को दोनों सिमतों में दराज किया जा सकता है और ख़त को यल से जाहिर किया जाता है। ख़त की लंबाई लामहदूद होती है, ख़त को यल से जाहिर किया जाता है और ख़त को दोनों सिमतों में दराज किया जा सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है कता ख़त है। कता ख़त किसे कहते हैं? जिस ख़त की लंबाई महदूद होती है उसे कता ख़त कहते हैं। जैसे अभी यहां पर एक ख़त है ए बी, इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या हुआ है, कता ख़त हुआ। इस तरह से ख़त है सी डी, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो सी डी क्या हुआ, कता ख़त हुआ। तो जिस ख़त की लंबाई महदूद होती है उसे कता ख़त कहते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है, ख़त को जो है दो तरह से तकसीम किया गया है। एक जो है ख़त मुस्तकीम और दूसरा ख़त मुनहनी। ख़त मुस्तकीम किसे कहते हैं? ख़त मुस्तकीम किसे कहते हैं? सीधे ख़त को ख़त मुस्तकीम कहते हैं। ख़त मुस्तकीम, सीधे ख़त को ख़त मुस्तकीम कहते हैं। सीधे ख़त को ख़त मुस्तकीम कहते हैं। यह ख़त मुस्तकीम है ए बी। ख़त मुस्तकीम को हम डायरेक्ट पट्टी की मदद से, स्केल की मदद से नाप सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है ख़त मुनहनी। ख़त मुनहनी, ख़त मुनहनी इस तरह से होता है ए बी। ख़त मुनहनी को हम डायरेक्ट पट्टी की मदद से नाप नहीं सकते। इसको नापने के लिए हम धागे का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमें ख़त नज़र आ रहा है उस तरीके से हम क्या करेंगे, धागे को इस पर ख़त पर रखेंगे, फिर धागे को सीधा करके स्केल पर रखकर उसकी पैमाइश को देखेंगे कितना लंबा है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, जितना होगा लिखेंगे 1400। तो इस तरह से ख़त मुनहनी को हम डायरेक्ट स्केल की मदद से नाप नहीं सकते। तो इसको नापने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, धागे का इस्तेमाल करेंगे। फिर जिस तरह से ख़त मुनहनी है उस तरीके से हम धागे को रखेंगे, फिर धागे को सीधा करके स्केल पर रखकर उसकी पैमाइश कितनी है देखेंगे। मगर ख़त मुस्तकीम को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पट्टी की मदद से नाप सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह के ख़त है, एक ख़त मुस्तकीम और दूसरा ख़त मुनहनी। अभी ख़त मुस्तकीम को जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ख़त मुस्तकीम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या है, उफ़क़ी ख़त, और दूसरा है उमूदी ख़त, तीसरा है तिरछा ख़त। उफ़क़ी ख़त किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये उफ़क़ी ख़त है। उमूदी ख़त किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और तिरछा ख़त क्या होता है, ना वो उफ़क़ी होता है ना उमूदी, इस तरह से होता है। ये उफ़क़ी ख़त, ये उमूदी ख़त और ये तिरछा ख़त। एक घर के अंदर जो है ये तमाम मिसालों को हम देख सकते हैं। अब इस ब्लैक बोर्ड में उफ़क़ी ख़त के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक किनारा जो है उफ़क़ी ख़त है, एक किनारा उफ़क़ी ख़त है। ये किनारा क्या है, उफ़क़ी ख़त की मिसाल है, ये उफ़क़ी ख़त है। अभी यहाँ पर जो है ये उमूदी ख़त है, ये इस तरह का जो किनारा है ये उमूदी ख़त है। यहाँ पर भी है क्या है, उमूदी ख़त है। अभी तिरछा ख़त, जो ख़त उफ़क़ी नहीं रहता या उमूदी नहीं रहता वो तिरछा रहता है। तो इस तरह से जो है आपस में दीवारें जो एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ पर कैसा ख़त बनता है, ए दीवार और ए दीवार एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बनने वाला ख़त है ये उमूदी ख़त है। दो दीवारों के बीच में बनने वाला ख़त जो रहता है वो उमूदी ख़त रहता है। दीवार और फर्श के दरमियान बनने वाला ख़त कैसा रहता है, उफ़क़ी ख़त रहता है। और ढलवान छत और दीवार के बीच में जो ख़त बनता है वो तिरछा ख़त होता है। तो इस तरह से ये ख़त की मिसालें हैं। तो ये ख़त मुस्तकीम की 3 मिसालें हैं, उफ़क़ी ख़त, उमूदी ख़त, तिरछा ख़त। उसके बाद में जो है सतह, इसके बाद में जो अगला पॉइंट है सतह है। सतह किसे कहते हैं? सतह में 2 चीज़ें होती हैं, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई होती है वहाँ पर हम रकबा मालूम कर सकते हैं। ख़त में इस तरह से नहीं होता, ख़त में सिर्फ लंबाई का जिक्र होता है। ये ख़त है,
खत का रकबा मालूम करो, इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि खत में जो है सिर्फ लंबाई का जिक्र होता है, इसकी चौड़ाई का जिक्र नहीं होता। तो खत में सिर्फ लंबाई होती है और सतह में जो है दोनों चीजें होती हैं, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, इसलिए हम सतह का रकबा मालूम कर सकते हैं। अभी सतह की मिसाल है, ये ब्लैक बोर्ड जो है एक सतह है, दीवार क्या है, एक सतह है, फर्श एक सतह है, टेबल मेज की जो है ऊपरी सतह, किताब ऊपरी सतह। तो इस तरह से जो है ये सतह हैं सारे। तो सतह को जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक उफ़क़ी सतह, दूसरा उमूदी सतह और तीसरा तिरछी सतह। उफ़क़ी घर की छत ये उफ़क़ी सतह की मिसाल है। अगर इस तरह से सलाब है तो ये क्या है, उफ़क़ी सतह में आता है। कमरे का फर्श ये उफ़क़ी सतह की मिसाल है। घर की दीवारें उमूदी सतह की मिसालें हैं और घर की ढलवान छत ये तिरछी सतह की मिसालें हैं। तो इस तरह से है, ये तीनों सतह हमें मिल जाती हैं एक घर में, उफ़क़ी सतह, कमरे का फर्श और घर की छत, उफ़क़ी सतह की मिसालें। और उमूदी सतह घर की दीवारें उमूदी सतह की मिसालें हैं और घर की ढलवान छत ये तिरछी सतह की मिसाल है। आगे इसके आगे अब तक जो हम सतह के बारे में पढ़े, इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसे शेयर करें, लाइक करें और दूसरों के साथ